हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM इसे बोलते हैं। सो HRM बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, इसका मीनिंग बताऊँगी, डेफिनेशन बताऊँगी, इसकी क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो अच्छे से मैं आपको ये बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो कंसेप्ट है HRM का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको जो इसकी वीडियो है, ये फर्स्ट चैप्टर है HRM का, ये आपको बता रही हूँ। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में सारे सिलेबस की वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं HRM का मतलब क्या होता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको बताऊँ ये नाम आया कैसे, ड्यूरिंग 1970s में इसे बोला जाता था पर्सनल मैनेजमेंट। बट जब हम इंडस्ट्रीज सेक्टर से मूव कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे सर्विस सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन्हांस हो गया था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। तो उस टाइम पे जो इसका नाम था पर्सनल मैनेजमेंट, इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल भी बोला जाता है। अब बॉटल की बात हुई है, कुछ और बॉटल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। कहीं और नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको 5M बता देती हूँ कौन कौन से मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट 5M हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैन, ऑब्वियसली कि हमारे पास मैन होगा, एम्प्लॉय होगा, मैनेजर होगा, सबॉर्डिनेट होगा, तभी एक कंपनी रन कर पाएगी। पीपल होंगे तभी कोई कंपनी रन कर पाए। देन नेक्स्ट M आता है हमारे पास मनी। मनी का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारे पास पैसे होंगे, अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी हम लोगों के वेजेस, सैलरीज दे पाएंगे, तभी हम हमारे काम को भी कर पाएंगे। तो मनी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत रिक्वायर्ड रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पर भी मैनेजमेंट में। देन आता है मटीरियल। मटीरियल, अब हमारे को हमारे प्रोडक्ट को बनाना है, हमारे को बनाने के लिए हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोचो कि आपकी कोई भी फैक्ट्री है, बिस्किट्स बनाने हैं आपको, तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, आटा, घी आपको लेना पड़ेगा, तभी आप बिस्किट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तभी आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। मटीरियल। देन हमारे पास फोर्थ वन आता है जिसमें मशीन्स। कोई मशीन्स होंगी, किसी ना किसी मशीन की बिस्किट्स बनेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसीलिए हमें मशीन रिक्वायर्ड होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमारे पास लास्ट आता है मेथड। मेथड क्या है, वो टेक्निक्स, वो मेथड क्या हमारा प्रोसेस होगा, कैसे हमारे बिस्किट्स बेसिकली बनेंगे, क्या क्या प्रोसेस उसको हमारा होगा, कैसे उसका आटा बनेगा, कैसे शुगर ऐड होगा, क्या उसका टेक्निक और मेथड रहेगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और हमारा 6M एक और इसमें ऐड कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट। अब इसको याद करवाऊँ तो बहुत इजी सा ट्रिक है इसे याद करने का। आपने सोच लेना है, हमारे पास मैन होगा, मैन के पास पैसे होंगे तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को बाय करेगा। रॉ मटेरियल को बाय करके अब वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएगा, उसको मशीन्स की रिक्वायर्ड होगी। तो मशीन कैसे वर्क करेगी, कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कोई ना कोई टेक्निक होगी जिसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। ऐसे आपको ये 5M जो है वो याद रखने हैं। को आई थिंक याद हो गए होंगे, इस ट्रिक से आपको बहुत ईजी रहेगा याद करना। आपने खुद को कंसीडर कर लेना है, ठीक है, दैट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको जितना भी पढ़ाने वाली हूँ सब कुछ ट्रिक से पढ़ाऊंगी दैट कि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर आप सारे पॉइंट्स को मर्ज कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को मिक्स कर देते हैं, मैच कर देते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या घूमने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी या जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे जैसे कवर कराऊंगी, उसमें आपको इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहूंगी दैट कि आपको एग्जाम में रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा किसी भी टॉपिक को। ये एक रिमाइंडर था मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। बताने वाली हूँ मीनिंग क्या है HR का, मीनिंग क्या है HRM का। ह्यूमन रिसोर्स में बी डिफाइंड एज द टोटल नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स of an organization workforce, as well as values, attitude, approaches and beliefs of individual involved in the affair of the organization. अगर मैं आपको इसको simple words में बताऊं, human resource management is an art of managing people at work in such a manner that they give their best to the organization for achieving its set goals.
बेसिकली एचआरएम क्या होता है, जहाँ पर हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। एक आर्ट है ये भी कि उनका टैलेंट, उनकी एबिलिटी, उनका स्किल्स जो हैं सबके पास डिफरेंट डिफरेंट होता है, कैसे उसको अलाइन करना है, कौन से प्रोजेक्ट में किसको डालना है, कैसे हमारे को इन सारी चीज़ों को मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, सो दैट कि जो भी वैल्यू दे पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। सो यही एक डेफिनेशन है, यही इसका मीनिंग है बेसिकली। सो अगर आपको पेपर में आता है और आपको पेपर में लिख कर आनी है इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है और लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है किसी भी टीचर पर। तो जब वो पेपर चेक करते हैं कि आपको जो डेफिनेशन एग्जैक्टली याद है तो उससे जो है वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, इन्होंने क्या बोला था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज to the end that individual, organization and societal objectives are accomplished. सो अकॉर्डिंग टू हिम HRM क्या है, HRM में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंपनसेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं हर एक चीज़ को, सो दैट कि हम अकम्प्लिश कर सकें, गोल को अचीव कर सकें हमारे। तो इन्होंने ये जो हमारे को डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। देन मैं आपको बताती हूँ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट आता है इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऐसे बोला जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर का या एक पर्सनल डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, इसमें सारे मैनेजर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे सिलेक्ट करना है अपनी राइट टीम को, कैसे उसे मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें हेल्प करना है, कैसे उनसे काम लेना है, सो दैट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सके। देन हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज़ परवेसिव फंक्शन। हर मैनेजर, हर एक लेवल पे जो भी मैनेजर है हमारा, जैसे कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके फोरमैन तक, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्हें कॉन्टीन्यूसली काम करते रहना है, कॉन्टीन्यूसली मैनेज करते रहना है चीज़ों को। जैसे एक मैनेजर है, उस अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हेल्प करना है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है। तो ये एक मैनेजर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पर। तो ये परवेसिव फंक्शन इसे बोला जाएगा। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है एक्शन ओरिएंटेड। सो एक्शन ओरिएंटेड हम इसे ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है हमें सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखना, हमें बेसिकली प्लान भी करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना है, देखना है कि इस हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब कौन ट्रांसफ़र ले रहा है, कब किसकी प्रमोशन हो रही है, कौन रिटायर हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं रखना, बट उनको प्लान भी करना कि हमें कहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें कैसे उन्हें रिक्रूट करना होगा, एडवर्टाइज़ करना होगा। तो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना, तो ये एक्शन ओरिएंटेड भी रहता है कि हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारे को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, हर एक चीज़ को हम मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके, प्लान करके चलते हैं। सो ये हमें बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प कर। देन आता है हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस। सो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सो वन शॉट फंक्शन नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का या फिर एक महीने का या फिर एक आर का काम नहीं है। इसे कॉन्टीन्यूसली करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें, अगर आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कहीं पे भी देखें, तो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने एक बार रिक्रूटमेंट कर दी उसके बाद उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उन्हें और एम्प्लॉयज़ चाहिए ही नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हमें करते रहना होता है, चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो कॉन्टीन्यूसली ये चलता रहता है, ये एक शॉट का प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। सो बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक मैनेजर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक जो इंसान है वो डिफरेंट रिलीजन से आया है, डिफरेंट सिटी से आया है। हर एक इंसान का परसेप्शन, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे समझ रहा है, कैसे उन्हें मोटिवेट कर रहा है, कैसे उन्हें मोटिवेट करके उनसे काम करवा रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसा उसका ह्यूमन रिलेशन है, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ पीपल सेंटर।
सो पीपल सेंटर्ड ऐसे बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पीपल सेंटर्ड होता है, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो जो ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमारे वर्कर्स होते हैं जो हमारे मशीन्स पे काम करते हैं। ऐसे ही वाइट कॉलर्स जो होते हैं वो वाइट कॉलर क्लर्क होते हैं, तो वो क्लरिकल काम करते हैं। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल को कैसे मैनेज करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ HRM में इतना ही था। इसे लर्न करने का ट्रिक जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखना, लास्ट में मैं आपको नेचर का ट्रिक ज़रूर बताऊंगी। तो अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। सो ये एक लिंक का काम करता है बिटवीन दी टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली HR जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से भी बात करते हैं। लिंक का काम करते हैं बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट और जो उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके साथ, टू प्रिक्योर राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम। राइट टाइप ऑफ पीपल को लेकर आना, कैसे लेकर आना, राइट जॉब उन्हें असाइन करनी, राइट टाइम पे उन्हें असाइन करनी। तो ये सारा काम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे HRM का रहता है। Then to ensure development of human resource by offering opportunities for learning and advancement। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे इंश्योर करे कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हमारे एम्प्लॉय हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना कि वो और नई चीज़ों को है लर्न कर सकें अपॉर्चुनिटी उन्हें देना, सो दैट कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो हैं, एबिलिटीज़ जो हैं वो गेन कर सकें। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। सो उन्हें बहुत सारे पर्क्स, बोनसेस, इंसेंटिव्स देना, सो दैट कि उनकी जो नीड है वो फुलफ़िल होगी। अगर उनकी नीड जो है वो फुलफ़िल होगी तभी वो मोटिवेटेड होंगे, और मोटिवेट होकर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो उन्हें रिवॉर्ड्स देना। देन आता है हमारे पास to offer training as a way of developing skills, enhance productivity, and most importantly, increasing individual and organization performance to achieve the desired result. So इसमें क्या है कि ऑफ़र करना, उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सो दैट कि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और वो डिज़ायर्ड रिजल्ट या डिज़ायर्ड गोल जो है वो उसको अचीव कर पाएंगे। Then to ensure and enhance the quality of work life, which refers to the employee's perception of their physical and psychological well-beings at work. सो उन्हें इंश्योर करना, उन्हें इन्हांस करना, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देना, अच्छा काम, अच्छा बेसिकली उसे सराउंडिंग्स देना, अच्छी इन्वायरमेंट देना, सो दैट कि वही मैंने आपको बताया था जैसे कि मैनेजर जो है वो कैसे समझे अपने एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन को, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, कैसे उसे और अच्छा कर सकते हैं, सो दैट कि वो अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हमारे पास आता है स्कोप ऑफ HRM। तो स्कोप ऑफ HRM है, ये आपका सारा सिलेबस जो है वो HRM का है। तो आपका जो स्कोप ऑफ HRM है वो आपके सिलेबस आपने कवर कर लिया तो आपने इसके पॉइंट्स लिख दिए स्कोप के। सो आई थिंक इसका तो ट्रिक बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको जो अगर चैप्टर के नाम याद होंगे तो आप इसको आराम से इसके स्कोप जो है वो लिख कर आ सकते हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, हर एक चीज़ को देखना कि ऐसा तो नहीं है, हमारे को ये चेक करना होता है कि कहाँ पे हमारे पास वैकेंसी वेकेंट है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो हमें एक अकाउंटेंट चाहिए या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हमें कोई सुपरवाइज़र चाहिए या फिर हमें PN चाहिए। तो हर एक चीज़ को चेक करना, उसे प्लान करके चलना, बेसिकली कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, तो उस अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान। देन आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? हमें देखना कि हमारी कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसको पहले से आना चाहिए। सो जॉब एनालिसिस करना, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी जॉब इन अ कंपनी, तो जॉब को अच्छे से एनालिसिस करना। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बीच बीच में हमारे एम्प्लॉयज़ को चेक करते रहना, उन्हें बेसिकली उनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है कि नहीं, बीच बीच में उन्हें चेक करते रहना कि उनको देखते रहना उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, वो टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, टारगेट को अचीव कर रहा है, तो उसे हम क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, या क्या हम उसको और अप्रेजल्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में आएंगी।
देन हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट हमको कैसे करना है, कैसे रिक्रूट करना है। रिक्रूटमेंट हम कैसे करते हैं, अगर हमारे को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी रिक्वायर्ड है तो हम उसमें क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, तभी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, उस अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, प्लेस करेंगे पर्सन को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है HRM के अंदर। देन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ का, सो दैट कि वो एफिशिएंटली ग्रो कर सकें। उन्हें जहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है, कोई नया स्किल जो है वो उन्हें नहीं आता, उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती हैं, सो दैट कि वो ग्रो कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। सो कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड क्या है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया, उन्हें पर्क्स क्या देने हैं, क्या बेनिफिट्स देने हैं, किस पोजीशन के ऊपर हमें क्या बेनिफिट्स देने हैं। ऐसा होता है ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉयज़ को जो है हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलती है, कार बेनिफिट मिलते हैं, ट्रेवल अलाउंस मिलते हैं। तो ये क्या क्या रिवॉर्ड्स जो हैं, क्या क्या कंपनसेशन जो है वो हमारे को एम्प्लॉय को देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, सो दैट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो और बेनिफिट्स मिलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा काम करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो इसमें क्या है कि हमारे को अच्छे कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है हमारे यूनियन मेंबर्स के साथ, सो दैट कि हमारे लॉकआउट्स ना हो, स्ट्राइक पर ना जाएं। सो अच्छा रिलेशन उनके साथ भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगी, जिस नेचर ऑफ HRM जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। हम किसकी नेचर लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं HRM की नेचर। तो हमने मैनेजमेंट का M को उठा लेना है, दैट इज़ इनहेरेंट पार्ट है हमारे मैनेजमेंट का, जिसके अंदर सब लोग काम करते हैं। सब लोग का मतलब क्या आ गया कि हमारे परवेसिव फंक्शन है, मतलब परवेसिव फंक्शन है, हर एक लेवल पे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबको ये काम करना पड़ता है। उन सबको क्या काम करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो ये एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन कौन लेते हैं, दैट इज पीपल सेंटर्ड, पीपल लेते हैं एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीपल कॉन्टीन्यूसली एक्शन लेते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली ये काम करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। देन उसके बाद आपने लास्ट में क्या याद रखना है, दैट चीज़ें एक ह्यूमन के रिलेशन पे जो है वो बेस होती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दी ह्यूमन रिलेशन। लास्ट में आपको याद रखिए। आई होप ये ट्रिक जो है वो ईजी रहेगा पेपर में याद रखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। सो आज जो टॉपिक था आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।